अमेरिका और इसराइल ने तैयारी कर ली है। बहुत जल्द फिर से ईरान पर हमले शुरू कर दिए जाएंगे, लेकिन इस दफ़ा ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका और इसराइल के सैटेलाइट तबाह करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, स्पेस में जो सैटेलाइट हैं अमेरिका के, जिससे वो इस दुनिया की सुपर पावर बना हुआ है, वो सैटेलाइट अब ईरान ने तबाह करने का ऐलान कर दिया है। ये इंकशाफ ईरानी टीवी फार्स मीडिया पर बैठकर ईरानी फौजी एहलकारों ने दुनिया के सामने रखा है कि अगर अब ईरान पर हमला होता है तो वो सैटेलाइट जो अमेरिका ने स्पेस में भेजे हुए हैं, इनको हम तबाह करके रख देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात को जो धमकी लगाई है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन ये जो सैटेलाइट की धमकी है दोस्तों, ईरान ने जो लगाई है, यकीन करें अगर ईरान ये करने में कामयाब हो जाता है तो उसी दिन आप कह लें कि अमेरिका हार मानकर चीन को सुपर पावर डिक्लेयर कर देगा, बल्कि दुनिया खुद ही डिक्लेयर कर देगी। सवाल ये है कि क्या खला में जाकर ईरान कैसे इन सैटेलाइट्स को तबाह करेगा और इसके बाद अमेरिका का क्या नुकसान होगा, जो ईरान इतना कॉन्फिडेंट है कि अमेरिका इस एक हमले से तबाह हो जाएगा। ये दोस्तों क्या पॉसिबल है? सारी सिचुएशन आपके साथ शेयर करते हैं कि ये सैटेलाइट इतने अहम क्यों होते हैं और पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के दोस्तों नहीं बल्कि चीन के सैटेलाइट इस्तेमाल करता है। अच्छे वक्तों में पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि अमेरिका की बजाय हम चीन के सैटेलाइट इस्तेमाल करेंगे, और फिर दुनिया ने देखा पिछले साल मई में जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दोस्तों दिया था भारत को, वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ चीन के सैटेलाइट्स की मदद से। क्योंकि अगर उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के सैटेलाइट इस्तेमाल करता तो पॉसिबल है कि अमेरिका पाकिस्तान के जो सिग्नल्स हैं उनको जैम करता, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। तो पाकिस्तान ने चीन की जो है वो सैटेलाइट को इस्तेमाल करके इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अब यहाँ पर दोस्तों ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके मिलिट्री चीफ हैं, उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात को साफ धमकी लगा दी है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल के साथ गहरे ताल्लुकात जो हैं उनसे बाज रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो फिर मुत्तहिदा अरब अमारात जो है अपना वजूद भी खो सकता है। यानी कि अब ईरान ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके आसपास के ममालिक जो हैं उनमें इसराइल का असर रसूख हो, और इन स्टेटमेंट से साफ जाहिर है कि ईरान अब मुत्तहिदा अरब अमारात का वजूद जो है उसको भी ख़त्म करना चाहता है। जबकि यहाँ पर दोस्तों आपको याद होगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के समुद्रों से जो कि हार्मूज से गुजरती हैं, वहाँ पर कुछ केबल्स जाती हैं, इंटरनेट केबल्स। खबर सामने आ रही है, अमरीकी प्रोफेसर हैं रॉबर्ट हेप, इन्होंने बात करते हुए कहा कि ईरान के अज़ाइम बढ़ते जा रहे हैं। अब वो यूरोप, खलीज और एशिया को मिलाने वाली आबनाए हरमों से गुजरने वाली इंटरनेट केबल्स के लिए 15 अरब डॉलर्स वसूल करना चाहता है। दुनिया की उभरती हुई चौथी बड़ी ताकत कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। एटमी हथियार भी अब ज़्यादा दूर नहीं लगते। यानी कि ईरान कह रहा है कि जो इंटरनेट केबल्स हमारे समुंदर से गुजर रही हैं, हमें इसके लिए 15 अरब डॉलर अदा करो। यानी कि दोस्तों आप अंदाज़ा लगाएं कि जहाज़ों ने गुजरना है वो भी पैसा देंगे, केबल्स ने गुजरना है वो भी पैसा देंगी। यानी कि दोनों हाथों से ईरान जो है वो पैसा कमाना चाहता है, और मुत्तहिदा अरब अमारात बुरी तरीके से फंस चुका है। यहाँ पर जो मिलिट्री चीफ हैं मोहसिन रज़ाई, इन्होंने अमेरिका को भी तनकीद करते हुए कहा कि हमने आपके 2 जहाज़ तबाह किए थे, सैटेलाइट तस्वीरें भी हमने शेयर की थी। अगर अमेरिका ना माने तो वो अलग बात है, लेकिन अगर दोबारा हमले शुरू होते हैं तो हम इस इलाके को अमेरिका के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। जबकि दूसरी जानिब दोस्तों ईरान ने भी मुकम्मल तैयारी कर ली है। मीडिया पर जो है वो बंदूकें चलाने की ट्रेनिंग अवाम को दी जा रही है कि जैसे ही अमेरिकी फौजी यहाँ पर दाखिल होंगे, क्योंकि अमेरिका ने प्लान बना लिया है, अमेरिका ने वाज़िया कर दिया है कि हम कुछ जजीरे जो हैं ईरान के उनको कब्जे में ले सकते हैं, और ईरान ने भी जवाब में कहा है कि इसके बदले हम इसराइल और अमेरिका और यहाँ मौजूद जितने भी उनके अड्डे हैं सबको तबाह कर देंगे, एनर्जी सेक्टर को तबाह करके रख देंगे, और इसके बाद हम अमेरिकी सैटेलाइट पर हमला करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों खबरें हैं कि ईरान जो है वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल बना चुका है, जो कि इस वक्त सिर्फ चीन, अमेरिका, रूस के पास है, और चीन ने तो इसके जवाब में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का भी एंटी जो है वो तोड़ निकाल लिया है। यानी कि उनको रोकने के लिए भी एक डिफेंस सिस्टम जो है वो सैटेलाइट में भेजने के लिए वो तैयार है स्पेस में चीन। तो चीन जो है वो इस मिसाइल को भी काउंटर कर रहा है, लेकिन अमेरिका के पास अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ईरान अगर चाहे तो वो अमेरिका के सैटेलाइट तबाह कर सकता है, जिसके बाद GSP जो उनका जैमिंग सिस्टम होता है वो कभी भी फिर मिसाइल कहीं दाग नहीं पाएगा। यानी कि सैटेलाइट की मदद से ही वो सारे रॉकेट कंट्रोल होते हैं अमेरिका के, इसके बाद इसराइल के। तो अगर वही तबाह हो जाए तो फिर अमेरिका ईरान के हमले रोक नहीं पाएगा, ना उस पर हमले कर सकेगा। तो ये दोस्तों एक बड़ी वजह है कि ईरान ये समझता है कि वो अमेरिका के सैटेलाइट्स को तबाह कर देगा।